नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिजिकल एजुकेशन के एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टूर्नामेंट्स एंड इट टाइप्स। आज इस हम टॉपिक में टूर्नामेंट्स के बारे में पता करेंगे, कितने कितने तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे और उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है? A tournament is a competition held among various teams in a particular activity or a game and play according to a fixed schedule where a winner is decided. अब टूर्नामेंट क्या है? एक कंपटीशन है जो कि किसी टीम्स के बीच भी हो सकता है और इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है। और जब काफ़ी सारे लोग या टीम्स जब आके एक कंपटीशन में भाग लेते हैं और एक फिक्स शेड्यूल के साथ मैच खेल एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं और उनमें जो सबसे आखिरी में जीतता है उसी को विनर बोलते हैं। तो उन्हीं में से एक विनर निकलता है, तो इन्हीं इसी पूरे कंपटीशन को हम लोग टूर्नामेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो गया और आईपीएल जो हमारा 8 टीमें जिसमें होती हैं वो भी हमारा आ गया टूर्नामेंट है। और ये फीफा वर्ल्ड कप वो भी एक टूर्नामेंट है। जैसे देखिए टूर्नामेंट ऐसे डिसाइड होता है जो हम लोग आगे देखेंगे कैसे टूर्नामेंट का फिक्सचर बनता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स क्या है अब ये जानते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। अब क्या होता है टूर्नामेंट से? क्या होता है, स्पोर्ट्स की स्किल्स डेवलप होती हैं किसी भी इंडिविजुअल में या प्लेयर्स में। स्पोर्ट्स की स्किल्स जो होती हैं, गेम डेवलपमेंट होता है। प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स। अब क्या होता है टूर्नामेंट से? क्या होता है कि प्रोपेंड स्पोर्ट्स का जो प्रमोशन होता है वो होता है, बढ़ावा, खेल को बढ़ावा मिलता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उनको देखने आते हैं। तो जिससे क्या होता है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है। स्पोर्ट्स हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। अब इसका टूर्नामेंट्स क्या होता है कि इनसे प्लेयर्स भी सेलेक्ट किए जाते हैं। अब टूर्नामेंट्स आपस में करा दिए, उनमें से जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उन ये पता चल जाता है कौन से प्लेयर कितने अच्छे हैं। इन टूर्नामेंट्स में खेल के पता चल जाता है। जो अच्छा खेलता है उनको आगे फिर और बढ़ाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटीग्रेशन। अब क्या होता है ये टूर्नामेंट जो हमारे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर दोस्ती और मतलब विदेश हमारे दोस्ती की भावना हो सकती है। इंटरनेशनल में दोस्ती को बढ़ावा देती है कि एक दूसरे को हम जान पाते हैं इन टूर्नामेंट्स। जैसे कि बाहर के जैसे अब हम लोग के जैसे वर्ल्ड कप होता है तो दूसरे देशों की टीमें आती हैं ना हमारे यहाँ खेलने, तो हम लोग एक दूसरे से अच्छे से जान पाते हैं, उनका कल्चर जान पाते हैं। तो इसका टूर्नामेंट्स का इसमें बहुत फ़ायदा है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़। सोशल क्वालिटीज़, लोग एक दूसरे से जब टूर्नामेंट होता है तो जाके ग्राउंड्स में देखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे से इसी बहाने मिल पाते हैं कि टूर्नामेंट सब। जैसे अब देखिए जैसे वर्ल्ड कप होता है तो हम लोग नहीं घर पर एक टीवी लगाते, और वर्ल्ड कप जब मैचेस आता है इंडिया पाकिस्तान का जैसे आता है तो हम लोग अपने सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं और सब मिलकर मैच को देखते हैं। तो वो भी एक, ये भी सोशल क्वालिटीज़ में भी आ जाता है कि हम लोग सब इकट्ठा होते हैं। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। और सोर्स ऑफ रिक्रिएशन तो इंटरटेनमेंट का ही सबसे अच्छा ज़रिया भी है कि अगर जब इंसान थक जाता है अपने काम करते करते तो ये वो सोचता है कि मैं कुछ एंटरटेनमेंट, तो ये स्पोर्ट्स, ये टूर्नामेंट्स होते हैं, ये उसको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। अब हम जानेंगे टूर्नामेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में पहला जो टाइप है हमारा वो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। दूसरा टाइप होता है हमारा लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट। तीसरा हमारा टूर्नामेंट होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और चौथा हमारा होता है चैलेंज टूर्नामेंट। अभी इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, अभी जान लेते हैं। अब इनके भी सब टूर्नामेंट्स होते हैं। तो लीग और राउंड रोबिन में होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट और होता है इसमें डबल लीग टूर्नामेंट। दो तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें नॉकआउट सिर्फ एक ही होता है। अब कॉम्बिनेशन में, पहला कॉम्बिनेशन में नॉकआउट कम नॉकआउट होता है। दूसरा होता है लीग कम लीग। तीसरा होता है नॉकआउट कम लीग और चौथा होता है लीग कम नॉकआउट। और चैलेंज टूर्नामेंट एक भी नहीं होता है। तो अब हम लोग जानने वाले हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? अ टीम विच इज़ वंस डिफेटेड ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, ओनली द विनिंग टीम कंटिन्यूज द टूर्नामेंट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है कि जब टीम सारी एक साथ पार्टिसिपेट करने आती हैं तो जो टीम इसमें से हारती जाती है, जैसे हमारा जैसे जिस टीम का भी मैच जिससे हुआ, जो टीम हार जाएगी वो टूर्नामेंट से बाहर होती जाती है और जो जीतती जाती है वो आखिरी तक आगे बढ़ती चली जाती है।
जैसे कि देखिए एग्जांपल, ये राउंड वन में इसमें चार टीमों ने भाग लिया, ए, बी और ये सी और डी। अब इनमें से देखिए ए और बी का मैच कराया गया, जिसमें से ए जो थी वो हार गई तो बी आगे बढ़ गई और ए अपने घर वापस चली गई। अब सी और डी में मैच कराया गया तो उसमें से डी जीत गई और सी अपने घर वापस चली गई। अब ये आगे टूर्नामेंट नहीं खेल पाएगी, ये वाला ये जो टूर्नामेंट हो रहा है। तो अब राउंड टू में और बी और डी का मैचेस होगा, तो इन दोनों में जो जीतेगा वो फाइनल विनर निकल के आ गया। ये बी हमारा फाइनल विनर है। तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट ये होता है। अब एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट हम देखेंगे क्या एडवांटेज। दिस टूर्नामेंट आर लेस एक्सपेंसिव। अब ये टूर्नामेंट जो होता है बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए इनमें पैसे की भी कम खर्चा होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट्स हेल्प इन एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द गेम बिकॉज सिंगल अपॉर्चुनिटी एवरी टीम ट्राइज टू गिव देयर बेस्ट। अब क्या होता है नॉकआउट टूर्नामेंट्स में, क्या होता है कि हर टीम जो होता है गेम का स्तर बढ़ता है, क्योंकि हर टीम के पास सिंगल चांस होता है, तो वो अपना पूरा जान लगा देती है एक ही खेलने में। कि एक मैच अगर उनको खेलना है तो पूरा उसको दम से खेलना है। ये नहीं कि आज ये अलग कोई बात नहीं, नहीं खेलते हैं, अगला मैच अच्छे से खेलें, पर अगर ये ऐसा करेंगे तो हार जाएंगे और बाहर हो जाएंगे, इसलिए इससे गेम का स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो जो टीम इसमें हारती जाती है वो बाहर होती जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी ये टूर्नामेंट हो जाते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑफिशियल रिक्वायर्ड हो। अब इसमें क्या है, ऑफिशियल भी कम लगते हैं कि जिसने ये आज का मैच कराया हो सकता है वही ऑफिशियल्स अगले मैच में भी यूज़ हो जाए, और वो कम ऑफिशियल्स में टूर्नामेंट भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये एडवांटेज है इस नॉकआउट टूर्नामेंट के। अब डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, देयर मे बी मैनी चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स इन द फर्स्ट सेशन। अब इसका जो ये है डिसएडवांटेज है नॉकआउट टूर्नामेंट का, कि जो अच्छी टीम हो सकता है कि वो खराब टीम से हार जाए, तो जिससे की वजह से वो उनका वो पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगी। तो ये एक अच्छी टीम्स हैं जो पहले ऐसे दूसरे राउंड में ही टीम्स जो होती हैं नॉकआउट टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं, जिससे कि टूर्नामेंट का फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो कमज़ोर टीम आगे मजबूत टीमों से पार्टिसिपेट जब मैच होगा उनकी, तो वो फिर उतना अच्छा मैच नहीं हो पाएगा। दे आर मोर चांसेस ऑफ वीक टीम टू एंटर द फाइनल आउट। देखिए जैसे अब यही है कि जब वीक स्ट्रॉन्ग टीम पहले दूसरे राउंड में हार गए, तो वीक टीम्स जो ही हैं वही ज़्यादातर फाइनल पहुंचेंगी, तो उनका अब स्ट्रॉन्ग टीम से मैच होगा तो मैच मज़ा आएगा नहीं मैच देखने में। तो ये डिसएडवांटेज है एक नॉकआउट टूर्नामेंट का। स्पेक्टर में लूज इंटरेस्ट इन द फाइनल मैच ऑफ वीक टीम रीच इन द फाइनल। अब स्पेक्टेटर्स भी देख जब जो दर्शक हैं वो भी मैच देखने आए हैं तो अच्छा मैच देखना चाहेंगे, तो जिस अगर अब ख़राब टीम एक कमज़ोर टीम पहुंची है, एक स्ट्रॉन्ग टीम पहुंची है, तो क्या होगा, मैच अच्छा होगा नहीं ना, तो कोई उसमें मैच में इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो लोग भी फिर कम देखने आएंगे मैच। अब लीग टूर्नामेंट के बारे में, जिसको हम लोग राउंड रोबिन भी टूर्नामेंट बोलते हैं। तो लीग टूर्नामेंट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट एवरी टीम प्लेस विद एवरी अदर टीम रिस्पेक्टिव ऑफ विक्ट्री और डिफीट। अब इस टूर्नामेंट में ये होता है कि अगर जितनी टीमें होती हैं वो एक दूसरे के साथ खेलती हैं, चाहे वो जीते चाहे हारे। फॉर एग्जांपल अगर चार टीम हैं तो चारों टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। मिस्टर बर्जर वॉज द फर्स्ट टू इमेजिन लीग टूर्नामेंट, सो इट इज़ कॉल्ड। अब जो मिस्टर बर्जर हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट के बारे में सबसे पहले सोचा था, तो उन्हीं के नाम पे इस टूर्नामेंट को बर्जर सिस्टम भी बोला जाता है। अब टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट, अब लीग टूर्नामेंट दो तरह के होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट और दूसरा है डबल लीग टूर्नामेंट। तो आगे इनको हम जानेंगे क्या होते हैं ये। सिंगल लीग टूर्नामेंट, इन दिस लीग सिंगल लीग टूर्नामेंट ईच टीम प्लेस विद एवरी अदर टीम वंस। अब जो सिंगल लीग टूर्नामेंट होते हैं इनमें एक टीम जो होती है वो दूसरी टीम से एक ही बार मैच खेलती है। द नंबर ऑफ मैचेस डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब जो नंबर ऑफ मैचेस पता करते हैं कि इस टूर्नामेंट कितने मैचेस हो, तो इस फार्मूले से n (n-1/2), वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेंट इन द टूर्नामेंट्स। अब फॉर एग्जांपल अगर 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट में, तो n की जगह हम सबसे पहले 8 लिखेंगे, 8 लिखते हैं यहाँ पर। और देखिए पहले इक्वल टू 8 टीम्स होगी और 8 - 1, और तो हमारा यहाँ पर खुल आ जाएगा 8 × 7, तो आंसर आएगा हमारा 56।
बाई 2 और 56/2, जिसका आंसर आएगा हमारा 28। तो ऐसे 28 मैचेस होंगे अगर 8 टीमें सिंगल लीग टूर्नामेंट खेल रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं डबल लीग टूर्नामेंट। इन डबल लीग टूर्नामेंट ईच टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम ट्वाइस। अब इन टूर्नामेंट्स में क्या होता है कि हर टीम एक टीम से दो दो बार मैच खेलती है। अब द नंबर ऑफ मैचेस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला n n-1, इसमें देखिए, अब इनको अगर पता करना है इस टूर्नामेंट में कितने मैचेस होते हैं तो इसका फॉर्मूला n n-1 है। जैसे पिछले में 2 नीचे था, इसमें 2 नहीं है। तो अब पिछले मैच में 8 टीमें थी तो 27 मैचेस हुए थे, सॉरी 28 मैचेस हुए थे। और अब इसमें मान देखिए क्या कितने मैचेस होंगे। मान लीजिए 8 टीम्स हैं तो 8 8 -1, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 8 इंटू 7 इक्वल टू 56। तो डबल लीग टूर्नामेंट मैचेस की संख्या बढ़ गई क्योंकि डबल हो गए, तो 56 मैचेस खेले जाएंगे। जो हमारा IPL होता है वो इसी बेस पे खेला जाता है, डबल लीग टूर्नामेंट पे। एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट, ओनली स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम गेट्स द विक्ट्री इन द टूर्नामेंट। अब क्या होता है कि इनमें जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं उन्हीं को चांसेस सबसे ज़्यादा यही होता है कि वही टीम ही फाइनल जीतती है या फिर उन्हीं को जीत मिलती है। क्योंकि इन केस क्या होता है, अगर 1-2 मैच स्ट्रॉन्ग टीम हार भी जाती है तो उसके पास बाकी मैचेस होते हैं संभलने के लिए। एवरी टीम गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। अब हर टीम को इसमें क्या है, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हर टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलती है तो उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी मेड मोर पॉपुलर थ्रू लीग टूर्नामेंट ओइंग टू मैक्सिमम। अब इससे क्या है, स्पोर्ट्स जो हमारा है गेम है उसके बाद ज़्यादा समय तक चलता है तो इससे स्पोर्ट्स का प्रमोशन होता है। अ टीम नीड टू वेट विन अगेंस्ट अदर टीम फॉर प्लेइंग मैच। अब इसमें टीम दूसरी जो टीम जो होती है उसको दूसरी टीम का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि कब दूसरी टीम से नॉकआउट की टूर्नामेंट की तरह कि कब वो हारेगी तब हमें उससे खेलने, इसमें एक दूसरे के साथ उनको डायरेक्ट खेलते रहने होता है। स्पोर्ट्स ऑफिशियल हैव इनफ टाइम फॉर सेलेक्टिंग द। अब स्पोर्ट्स और जो ऑफिशियल्स होते हैं अगर उनको बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं तो उनके पास भी मैक्सिमम टाइम होता है बेस्ट प्लेयर को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि एक मैच में कोई एक फ्लॉप हो जाए, पर हर मैच में जो फ्लॉप हो जाए और हो सकता है अगले मैच में वो फ्लॉप ना हो, तो उनके पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो बेस्ट प्लेयर हैं उनमें वही सेलेक्ट होके आप आते हैं लीग टूर्नामेंट से। तो ये हमारे लीग टूर्नामेंट के एडवांटेज हो गए। स्पेक्टेटर्स आल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू वॉच द गेम्स फॉर मैनी। अब स्पेक्टेटर्स के पास भी ज़्यादा दिनों तक मैचेस का देखने का टाइम होता है कि इन केस अगर वो उनके लंबे समय तक चलता रहता है तो उनका एंटरटेनमेंट भी बना रहता है कि ये मैचेस हम देख सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट। अब डिसएडवांटेज क्या है लीग टूर्नामेंट, इट रिक्वायर्स मोर टाइम। अब ये ज़्यादा समय तक चलता है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। इट कॉस्ट मोर, इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है क्योंकि ये ज़्यादा समय तक चलता है। द टीम कमिंग फ्रॉम फार एंड वाइडली फेस मैनी प्रॉब्लम बिकॉज सच टूर्नामेंट वेस्ट देयर टाइम एंड मनी। अब जो जैसे इन टूर्नामेंट की सबसे खराबी ये है कि जो टीम दूर से आती हैं उनको रहने का खाने का तो इन सब का खर्चा भी ज़्यादा उठाना पड़ता है। इट रिक्वायर्स मेकिंग मोर अरेंजमेंट फॉर स्पोर्ट ऑफिशियल। अब जो ऑफिशियल्स और टीम्स हैं उनके लिए भी अरेंजमेंट करना पड़ता है तो वो लोग भी रहते हैं तो उसके लिए भी खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, अब हम जानने वाले हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है। Combination tournament are those tournament which initial round of tournament are played on particular basis, knockout league and rest of the tournament played on another part। अब ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या दोनों का मिक्सअप होता है, नॉकआउट और लीग का। इसमें पहले लीग नॉकआउट और नॉकआउट हो सकता है या लीग हो सकता है और उसका अगला राउंड अगला जो होता है वो टूर्नामेंट का वो नॉकआउट और लीग मतलब मिक्सअप होता है। तो जानते हैं कैसे होता चलिए। इस पे 4 तरह के टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट 4 तरह के, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग और लीग कम नॉकआउट। तो पहला है हमारा नॉकआउट कम नॉकआउट। इन दिस टाइप टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल जोन्स। अब इन तरह के टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो टीम्स होती हैं उनको इक्वल जोन्स में बांट दिया जाता है, 4 इक्वल जोन्स में बांट दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीम्स ऑफ ईच जोन प्ले ऑन नॉकआउट बेसिस। अब हर टीम का अपना अपना जोन होता है और वो नॉकआउट बेसिस पे खेलते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे। अ टीम बिकम्स विनर फ्रॉम ईच जोन। अब इनमें से जो विनर निकलेगा वो अगले जोनल लेवल पर जाएगा। तो देखिए अब जैसे जोन
एक हो गया, इनमें से 4 टीमें इनकी हो गई, इनमें से ये 3 विनर है। जोन ये बी जोन है, इसमें से ये टीम है 5 6 7, इनका टीम्स का नाम है, और इनमें से ये 5 जोन बी की विनर हो गई। ये हमारी जोन सी की विनर हो गई, और ये हमारे जोन डी की। अब ये 4 जोन की, इनमें से जोन ए की विनर 3 हो गई, जोन जोन बी की विनर। अब इनमें से जो ये चारों विनर्स हो गए जोन की, अब ये इंटर जोनल टूर्नामेंट्स में भाग लेंगे। अब विनर देखिए, विनर जो अब टीम, आफ्टर दैट ऑल द 4 विनर टीम्स अगेन प्ले देयर मैचेस ऑन नॉकआउट बेसिस। अब देखिए जो विनर आई चारों, ये वे विनर जोन ए की है, ये विनर जोन बी की है, ये जोन जोन सी की है, और जोन डी की। अब ये इंटर जोनल लेवल पर मैच खेल रहे हैं। अब इनमें से नॉकआउट टूर्नामेंट ये भी हो रहा है, वहाँ भी नॉकआउट था, यहाँ भी नॉकआउट है, और इनमें से जो जीतेगा, इनमें से जोन बी और ये जोन सी आखिरी में ओवरऑल इंटर जोनल विनर जोन सी हमारा निकल आता है। तो नॉकआउट कम नॉकआउट यही होता है कि पहले जोनल लेवल पर होता है, फिर इंटर जोनल लेवल पर भी वही सेम होता है। अगला टूर्नामेंट है हमारा नॉकआउट कम लीग। अब इसमें भी वही टीम 4 भागों में बांट दी जाती है। देखिए, ये जोन ए, जोन बी, इनका भी, जोन डी, इनको भी नॉकआउट बेस पे खिलाया जाएगा, मैचेस खिलाया जाएगा। और आफ्टर दैट अब इनको क्या है, अब इसमें क्या होता है, जब यहाँ से लोग जीत के आएंगे तो इनको अब लीग बेसिस खिलाया जाएगा। ये पहले ए को ए से खिलाया जाएगा, ए को सी से खिलाया जाएगा, ए को डी से, फिर बी को सी से, बी को डी से, और सी को। इनमें से जो आखिरी में सबसे ज़्यादा मैचेस जीतेगा उसको विनर घोषित किया जाएगा। पहले जोनल लेवल पर नॉकआउट होगा, और फिर इंटर जोनल लेवल पे लीग मैचेस होंगे। ठीक है, तो हम अब तीसरा देखते हैं, लीग कम लीग। इसमें क्या होता है, इसमें सेम वही, इन दिस टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल जोन्स। अब इसमें क्या है, लीग कम लीग में भी चारों जोन्स को, 4 जोन को, हर जोन को टीम्स को, नंबर जितनी भी टीम होंगी उनको 4 जोनों में बांट दिया जाएगा बराबर बराबर, और उनके लीग मैच बेसिस पे ही मैचेस होंगे। और उनमें से जो सबसे जीतेगा, हर जोन का विनर होगा, उनको भी, हर जोन के विनर उनको भी लीग बेसिस पे ही मैच खिलाया जाएगा। उसके बाद उनका विनर डिसाइड किया जाएगा। और हमारा आखिरी है लीग कम नॉकआउट। अब इसमें क्या होगा, उनको भी, इसमें भी चारों जोन, जितनी भी टीम होंगी उनको 4 जोनों में डिवाइड कर दिया जाएगा, और उसके बाद उनको आपस में लीग बेसिस पे मैच खेलना होगा, और उनमें से जो जीतेगा उनको आखिरी में नॉकआउट बेसिस पे, इसमें नॉकआउट बेसिस में खिलाया जाएगा मैच इंटर जोनल लेवल पर, और उनमें से जो जीतेगा वो हमारा लीग कम नॉकआउट का विनर होगा। और हमारा चौथा आखिरी टूर्नामेंट है चैलेंज टूर्नामेंट, जिसमें क्या होता है, चैलेंज इज़ अ रिक्वेस्ट मेड टू द होल्डर ऑफ कॉम्पिटिटिव टाइटल फॉर अ मैच बिटवीन चैम्पियन एंड चैलेंजर, द विनर ऑफ विच विल बी एक्वायर और रिटेन द टाइटल। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें चैलेंज करना होता है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे कोई है और उसको सेकंड वाला चैलेंज कर देगा, नहीं मैं तुमसे अच्छा खेलता हूँ, तो इसमें तो फर्स्ट वाला सेकंड को चैलेंज करे, सेकंड वाला फर्स्ट को चैलेंज करेगा कि मैं आप तुमसे अच्छा खेलता हूँ, मुझे वो पोजीशन खेलनी है। तो इसमें वो एक दूसरे से फिर से कॉम्पिटिट करेंगे, और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है हमारी रेसलिंग में सबसे ज़्यादा। तो ये हमारे चैलेंज टूर्नामेंट थे, जिसमें ये हमारा चैलेंज टूर्नामेंट था। तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है चैलेंज टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स एंड इट्स टाइप। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे फिक्चर्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है इन टूर्नामेंट्स का। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।